नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिनको मीडिया छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, माफिया की चांदी 1,53,000 किलो की चांदी के 1,83,000 रुपए वसूल रहे। कहीं पर भी कोई पाबंदी नहीं, कहीं पर भी कोई जांच नहीं। किस तरह से आम आदमी लुट रहा है उसकी भी कहीं कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप लोग अब उन दूसरे कामों में इतने ज़बरदस्त तरीके से मीडिया में लग गए हैं कि आपको कहीं पर भी आपके खुद के नुकसान की भी आपको खबर नहीं रहती। क्या आपको पता है कि चांदी 1,53,000 रुपये किलो है, आप 1,83,000 रुपये किलो में खरीद रहे हो। आप कहीं पर भी शिकायत भी नहीं दर्ज करा सकते, आप कहीं पर भी इसकी समस्या का समाधान भी नहीं पा सकते, क्योंकि अब आप में हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने शिकायत दर्ज कराई और आपके उल्टे दिन शुरू हुए। तो सिल्वर माफिया की चांदी पर कब्जे के बावजूद सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां खामोश है। कुछ दिन पहले ऐसा आया था कि विदेशी कंपनियों ने इस पर अटैक कर दिया है और 22 करोड़ से ज़्यादा अतिरिक्त वसूली की है, लेकिन अब लग रहा है कि जरूरतमंद ज्वेलर और आम ग्राहक को सोमवार को 1,53,000 रुपये प्रति किलो चांदी की कीमत 1,83,000 रुपये में खरीदनी पड़ी। ऐसे में 8-10 दिन में ही सिल्वर माफिया ने आम खरीदार और छोटे ज्वेलर से 22 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त वसूली कर ली। जयपुर में सोमवार को चांदी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए एक दिन में 10 से 13,000 रुपये प्रति किलो की छलांग लगा दी। इस मनमानी के बावजूद राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग और केंद्र सरकार की एजेंसियां मौन साधे हुए हैं, जबकि इनको तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए था। यह सिंडिकेट को नहीं तोड़ा गया तो कीमत और ऊपर जा सकती है। उधर कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि से शहर में आभूषण विक्रेता और ग्राहकों के बीच विवाद बढ़ गए हैं, लेकिन इससे आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको एक नियति मान लिया है। और आप चाहे कहीं पर भी जाए, जैसे आप अस्पताल जाते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलता तो आपको कहीं फर्क नहीं पड़ता, आप दवाई की दुकान पर जाते हैं आपको दवाई नहीं मिलती, आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको महंगी शिक्षा मिलती है, अब आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पेंशन बंद हो जाती है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजली का बिल सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि कहां पर आपको विरोध करना है और कहां पर आपको विरोध नहीं करना है। राजस्थान सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। विभाग ने उनकी आय की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले 6 लाख कर्मचारियों को बोनस के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार पर इससे लगभग 406 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में 2027 के बाद जो भी FIR दर्ज होगी उसमें 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक से न्याय मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 160 पुराने कानूनों को खत्म कर 3 नए कानून दिए हैं। ऐसे में समय पर लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। न्यायिक व्यवस्था की छवि समय पर न्याय नहीं मिलने की है। नए कानूनों को पूरी तरह से लागू होने में अभी 2 साल और लगेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ने सोमवार को 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी को उदार बनाने की मंजूरी दी है। सदस्य अपने EPF खाते से निकासी योग्य राशि का 100% तक अब निकाल सकेंगे। खाते में 25% अंशदान न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखने के बाद बची राशि निकासी योग्य कही जाती है।
जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही रायशुमारी सोमवार को पूरी होगी। शहर की सभी विधानसभाओं में 9 दिन चली रायशुमारी में कुल 50 दावेदार सामने आए हैं। इनमें से 6 नामों की पैनल दिल्ली भेजी जाएगी, वहीं अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। ऐसा पहली बार हुआ जब जयपुर में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसका कारण गहलोत गुट और डोटासरा गुट से अलग अलग चेहरे होना है। जिलाध्यक्ष पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 महीने बाद निकाय चुनाव है और जिलाध्यक्ष का वीटो पावर टिकट देने के काम आएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य गिडुगु रुद्र राजू जयपुर के जिला प्रभारी हैं। वह 5 अक्टूबर से कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे थे, लेकिन एक नाम कहीं भी सामने नहीं आया। सोमवार को आखिरी रायशुमारी सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभाओं में थी। 100 लोगों ने अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। फिलहाल जयपुर जिला प्रभारी द्वारा कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। वहीं ओबीसी से भारती कुमौत, इमरान कुरैशी, भवानी शंकर माली के भी नाम है। एससी से दीपक डंडोरिया व विक्रम वाल्मीकि के नाम है। महिलाओं की बात करें तो अर्चना शर्मा, विप्र कल्याणक बोर्ड की उपाध्यक्ष रही मंजू शर्मा के साथ बाल आयोग की सदस्य संगीता गर्ग भी दौड़ में है। आपको मीडिया पर किस तरह की खबरें दिखाई जाती है? दिन भर आपको कहीं न कहीं असुरक्षित की भावना दिखाई जाती है और आपको इतना डराया जाता है कि हर घर में एक न एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो आप बताएगा कि हमारी जनसंख्या कितनी कम हो रही है, हमारी डर की भावना कितनी अधिक हो रही है, जबकि असली डर आपको यह है कि 1380 किलो मिलावटी मावा नष्ट करवाया है त्योहारी सीजन में मात्र एक जगह से। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपके घर में बैठे हुए आपको अंकल आंटी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमको डरना चाहिए, किस तरह से हमारी जनसंख्या कम हो रही है, किस तरह से देश का माहौल गड़बड़ा रहा है। लेकिन असली डर आपको यह है कि दिवाली पर्व पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान जारी है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में 12 मावा व्यापारियों के यहां से 13 नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। साथ ही 1380 किलो मिलावटी मावा नष्ट करवाया। मावा मिलावटी भंडार। सोमवार सुबह 7:30 बजे टीम ने पिकअप एवं जीप में रखे 1380 किलो मावे की जांच की। प्रारंभिक जांच में मावा मिलावटी मिलते ही नष्ट करवा दिया गया। 1380 किलो मावा एक दिन में पकड़ा। रोज प्रतिदिन कितने किलो नकली मावा आपके पास आ रहा होगा? वो मिठाइयों की दुकान पर जा रहा होगा और आप महंगे भाव में मिठाई खरीद के भी नकली असुरक्षित मिठाई खरीदकर आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं, आने जाने वाले मेहमानों को खिला रहे हैं। असली डर मीडिया पर किसका होता है यह आपको बताया जाता है, जबकि असली डर आपको मिलावटी भोजनों का होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सके और उनका तो मुकाबला करें ना करें, कम से कम आप अपने स्वास्थ्य के साथ तो छेड़छाड़ नहीं हो। दिन भर आपको मीडिया सिर्फ नफरती बातें आपको बताता है। राजस्थान में 17 सितंबर से चल रहे शहरी सेवा शिविरों के नियमों में 2 बड़े बदलाव किए गए। अब कब्जे वाले या गैर आवासीय श्रेणी के भूखंडों के पट्टा शुल्क में वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी तुरंत लागू कर दी गई है। पहले गैर आवासीय भूखंडों के लिए 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक का शुल्क लगता था, अब इसे 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। भूखंडों के प्रति वर्ग मीटर घटाने चाहिए या बढ़ाने चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। अंताबारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक चलेगी। एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि सोमवार को सिर्फ एक नामांकन दाखिल हुआ। राजस्थान सरकार ने सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को मूल विभाग में भेजने का फैसला किया है। सचिवालय को 584 नए कार्मिक मिल गए हैं। कार्मिक सचिव के पाठक ने बताया कि सचिवालय में नए कार्मिक आ गए हैं। विभाग ने इसके लिए 3 बड़े कारण बताए। इनमें से नई नियुक्तियां, स्थान की कमी और विशिष्ट कार्मिकों की व्यवस्था को बताया है। आदेश के अनुसार सचिवालय के विभिन्न विभागों में रिक्तियों एवं कार्मिकों की कमी के चलते उनके अधीनस्थ या अन्य विभागों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था, लेकिन अब सचिवालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 584 पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजस्थान सरकार ने विभाग अध्यक्षों और आईएएस अधिकारियों के लिए विशेष वेतन का प्रावधान किया है। वित्त विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों के पास अपने विभाग के साथ साथ 6 महीने से अधिक दूसरे विभाग का अतिरिक्त प्रभार है तो भी उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाएगा।
वर्तमान में 6 माह की अवधि तक के अतिरिक्त प्रभार पर ही विशेष वेतन का प्रावधान है। परकोटे में आवंटित पटाखों की दुकानों का निगम अधिकारियों की ओर से निरीक्षण कर दुकानों पर आग बुझाने के लिए लगे उपकरणों का जायजा लिया जाएगा। निरीक्षण यानी पहले लाइसेंस देने में निरीक्षण, अब अधिकारियों का दुकानों का निरीक्षण। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आग बुझाने के लिए लगे उपकरणों का जायजा लिया जाएगा। तो जिन्होंने भी पटाखों की दुकान लगाई है, या तो उनको कहा जाए कि इस तरह के उपकरण लगाए जाए और वह सरकार के द्वारा ही दिए जाए। लेकिन अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वह निरीक्षण करके आएंगे और आप उसके बाद खुद निरीक्षण करने जाएंगे तो वही हाल आपको मिलेगा जैसे जर्जर स्कूल का मिलता है, जैसे जर्जर अस्पताल का मिलता है। सवाई मानसिंह अस्पताल में सर्जरी विभाग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आने पर डॉक्टर भी चकरा गए। युवक के पेट में दर्द की शिकायत पर उसे एसएमएस अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टर्स ने जांच की तो युवक के पेट में हाथ की घड़ी, लोहे के टुकड़े और एक लॉकेट मिला। युवक की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का फैसला किया और 4 घंटे तक 8 सीनियर डॉक्टर्स ने युवक का ऑपरेशन किया। युवक के हाथ में घड़ी मिली, 2 एंडोस्कोपी में सफलता नहीं मिली, थोरेसिक सर्जरी से निकाले ये सारे आइटम। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन के तहत जयपुर रेंज के सभी जिलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1006 संदिग्धों को पकड़ लिया। परिवहन विभाग राजस्व अर्जित करने में अपने तय लक्ष्य से 616 करोड़ रुपए पीछे चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पढ़ाई बाधित होने के साथ ही माहौल बिगड़ता है। सोमवार को भी विश्वविद्यालय से जुड़े राजस्थान कॉलेज में फ्रेशर पार्टी के दौरान स्टेज पर जाने की बात को लेकर माहौल बिगड़ गया। छात्र नेताओं की कहासुनी के दौरान बाहर आकर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। इस पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। परकोटे के दाबाई जी का खुर्रा एरिया में लगातार 6ठे दिन भी चोरियां नहीं रुकी। सोमवार को भी विष्णु सोनी के घर से चोरी हो गई। लगातार हो रही वारदातों के बाद स्थानीय लोग खुद गश्त करने में जुट गए, उसके बावजूद भी चोरी नहीं रुकी। बेरोजगार युवा 2 माह से लाइब्रेरियन के पद बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओं का कहना है कि शिक्षा विभाग 100% की फाइल वित्त विभाग के पास भेज देता है, लेकिन वित्त विभाग में इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। राजस्थान क्रिकेट में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आरसीए हेडॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने सोमवार को रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि स्पोर्ट्स एक्ट के तहत एडॉक कमेटी कन्वीनर को ही मीटिंग बुलाने का अधिकार है। 4 सदस्यों ने जो मीटिंग 12 अक्टूबर को बुलाई थी वह अवैध है। डीडी कुमावत कन्वीनर एडॉक कमेटी का कहना है कि धनंजय खीवसर से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वह मेरे भाई जैसा है, लेकिन कोर्ट के आदेश और कानून की पालना करनी पड़ती है। कुमावत बोले, धनंजय 2 जिलों के अध्यक्ष, शिकायत आई थी इसलिए जोधपुर की मान्यता समाप्त करनी पड़ी। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित राजस्थान के 38 प्रगतिशील किसानों का दल 3 मंत्रियों के नेतृत्व में इन दिनों डेनमार्क दौरे पर है। डेनमार्क में यह दल वहां कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यक्रम में जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनकी जमीनी हकीकत जुमले से अधिक नहीं है। शाह ने राइजिंग राजस्थान की हकीकत जाने बिना हवाई दावे कर दिए। असल में राइजिंग राजस्थान का निवेश सिर्फ हवा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू और 7 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर होने का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। इसका 1/4 भी निवेश धरातल पर नहीं आया है। राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी जटिल प्रक्रिया और महंगी बिजली से परेशान होकर निवेशक अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से लेक सिटी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस मंगलवार से होटल मैरियट में शुरू होगी। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी सहित कई लोग शामिल होंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय फाइलें अटकती थी, निवेश भटकते थे और उद्योग प्रदेश की सीमाएं लांघ जाते थे।
वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर हो रहे हमलों को अराजकता बताया। पहले भीलवाड़ा और अब जालोर में हमले हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद राम मेघवाल के ऊपर जालोर में हमले का प्रयास राजस्थान में बढ़ती अराजकता की निशानी है। राजस्थान में इस तरह की हरकतें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक पूर्व मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो कौन अब इस प्रदेश में सुरक्षित है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन प्रक्रिया के तहत पहली बार 309 शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव अगले साल फरवरी तक होंगे। स्वायत्त शासन विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। निकाय चुनाव की तारीखों और कितने फेज होंगे इसका ऐलान दिवाली के ठीक बाद किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत दिए हैं। 21 अक्टूबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फिर निकाय और वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री के अनुसार सरकार और चुनाव आयोग में कोई मतभेद नहीं है। राज्य पिछड़ा आयोग जैसे ही आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। सरकार एक सप्ताह में निकाय चुनाव की तारीखें घोषित कर देगा। मेयर और चेयरमैन का फॉर्मूला भी तय नहीं। प्रदेश में नगर निगमों और नगर परिषदों के मेयर अध्यक्ष के चुनाव सीधे होंगे या पार्षदों के मनोनयन से बनेंगे, इसका फैसला अभी बाकी है। योग्यता का आधार क्या होगा, इसको लेकर सरकार का कहना है कि विधायकों, मंत्रियों और पार्टी से राय के बाद फाइनल निर्णय किया जाएगा। दिवाली अवकाश के दौरान स्कूल का संचालन करने पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई का नोटिस देने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने शहर के 6 बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं शिक्षा विभाग से जवाब देने के लिए कहा गया है। हमास के कब्जे से सोमवार को 20 इजरायली बंधक मुक्त होने पर पुष्कर, जी हां, राजस्थान के पुष्कर में इजरायली पर्यटकों ने खुशी व्यक्त की। होटल व रेस्टोरेंट में टीवी पर इजरायली बंधकों को रिहा होने की खबरें व लाइव तस्वीरें देखने के बाद दिन भर विदेशियों का जमघट लगा रहा। शाम को जमनी कुंड रोड स्थित एक होटल में म्यूजिक पार्टी आयोजन कर जश्न मनाया गया। इस दौरान इजरायल युवक युवतियां संगीत की धुनों पर जमकर झूमे तथा एक दूसरे गले मिलकर खुशी का इजहार किया। 15 साल की नाबालिग से रेप और उसके गर्भवती होने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले उदयपुर के मांडवा थाने के सीआई देवीलाल मीणा को सस्पेंड कर दिया। इससे आप मामले की गंभीरता समझ सकते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।